थम्स अप। आई थिंक आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये कोका कोला का ही ब्रांड है। लेकिन हैरानी की बात तो ये हुई कि जिस थम्स अप को जड़ से उखाड़ने के लिए कोका कोला ने अपना पैसा, पावर और अपनी पूरी प्लानिंग झोंक दी, आज उसी की वजह से ये कंपनी इंडिया में टॉप पोजीशन पर है। क्योंकि कोका कोला का सबसे ज्यादा रेवेन्यू थम्स अप से ही आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोका कोला अपने ही ब्रांड थम्स अप को बर्बाद करना चाहता था। थम्स अप आखिर कैसे बच गया और कैसे बना इंडिया का टॉप नंबर 1 कार्बोनेटेड ड्रिंक, इस पूरी वीडियो में हम इस चीज को डिटेल से समझेंगे। साल 1970 जब पूरे देश में कोका कोला का बोलबाला था, लेकिन स्वदेशी सोच रखने वाले लोगों को ये बात हमेशा खटकती थी और उन्हें ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था कि एक विदेशी कंपनी उनके देश पर राज करे। लेकिन वो लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास उस टाइम कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। फिर 1977 में पॉलिटिक्स की हवा बदली और जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर आए एक बेहतरीन नेता जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज शुरू से ही विदेशी कंपनियों के अपोजिशन में थे और देसी ब्रांड्स को बढ़ चढ़कर प्रमोट भी करते थे। इस तरीके से फर्नांडिस ने अपनी पावर में आते हुए विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और उनके निशाने पर टॉप पोजीशन पे था कोका कोला। अब कोका कोला को भी अंदाजा हो गया था कि मामला बहुत सीरियस है। वो इंडियन गवर्नमेंट को खुश करने की हर वो संभव कोशिश कर रहे थे जो उनसे बन रही थी। हर रूल्स को भी फॉलो कर रहे थे ताकि ये बड़े कंज्यूमर मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बने रहें। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ठान लिया था कि वो इस विदेशी ड्रिंक को देश से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। इसी तरह फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला की सबसे बड़ी ताकत पर वार किया जो थी उसकी रेसिपी। अब पूरी दुनिया जानती थी कि कोका कोला का फॉर्मूला दुनिया की सबसे सीक्रेट्स में से एक है और कंपनी किसी भी हालात में उस फॉर्मूला को रिवील नहीं करती है। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक शर्त रख दी, या तो वो अपनी सीक्रेट रेसिपी गवर्नमेंट को दे या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट के ये देश छोड़ दे। बट कोका कोला ने अपने फॉर्मूलाज को देने से इनकार कर दिया और फिर इसी तरह कोका कोला ने भारत से एग्जिट ले लिया। गली मोहल्लों में, थिएटर्स के बाहर, कैंटीनों में और स्कूलों में कोका कोला की एक बहुत बड़ी गैप आ गई और इस गैप को फिल किया पार्ले के जॉर्ज फाउंडर ने। उन्हें पता था कि मार्केट में जितने भी ड्रिंक्स हैं वो कोका कोला के गैप को फिल नहीं कर पा रहे और फिर इसी का फायदा उठाते हुए साल 1977 में उन्होंने मार्केट में लॉन्च की थम्स अप और इसके मार्केट में एंट्री करते ही मार्केट की शान फिर से वापस आ गई। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कोका कोला को बहुत मिस किया था आज वो भी थम्स अप के फैन बन चुके थे। अब कोका कोला के मार्केट से जाने से एक बहुत बड़ा गैप आया था। अब थम्स अप ने उसे स्मार्टली तरीके से फिल कर दिया, लेकिन ये करना उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि उस समय उसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था कैंपा कोला, जो कि धीरे धीरे इंडियंस के बीच अपनी एक बहुत अच्छी पहुंच बना रहा था। उसी को बीट करने के लिए थम्स अप ने एक अपनी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई और प्राइस में बिना कुछ करेक्शन के अपनी थम्स अप बोतल को बड़ा कर दिया। जो ड्रिंक्स पहले 250 ml की मिलती थी अब वो 300 ml की मिलने लगी थी। अब जब लोगों ने देखा कि सेम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है और यहीं से थम्स अप ने कैंपा कोला को बीट कर दिया और बहुत ही पीछे छोड़ दिया। लेकिन कैंपा कोला के अलावा भी बहुत से इंडियन ब्रांड्स थे जिससे थम्स अप को एक बड़ा कंपटीशन करना पड़ा। फिर कुछ ही समय बाद विजय माल्या ने भी इस कोला रेस में उतरने का ठान लिया और थ्रिल नाम से अपना खुद का कोला लॉन्च कर दिया। लेकिन अब एक ही ब्रांड था जो पूरे देश में लोगों के दिल में जगह बना चुका था, वो ब्रांड था थम्स अप। थम्स अप की एक पावरफुल स्ट्रेटेजी थी कि कभी उसने अपने आप को फॉरेन ब्रांड्स की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि इसने खुद को एक देसी अंदाज में दिखाया। थम्स अप ने अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए टीवी एड्स, क्रिकेट्स, म्यूजिक ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म पर अपने एड्स को प्रमोट किया। थम्स अप की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने तो इसे अपनी किचन में ही यूज करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली उन दिनों पुलाव या ग्रेवी में थोड़ी सी थम्स अप ऐड करने का चलन शुरू हो गया था क्योंकि लोगों का कहना था कि इसे डालने से खाने में कुछ अलग ही टेस्ट आ जाता है। और इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट मिला 1987 के एक एड में, जिसमें दो क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर और इमरान खान एक साथ थम्स अप को प्रमोट कर रहे थे। इन्हीं सब स्ट्रेटेजीज को अपनाते हुए थम्स अप मार्केट में अपने शेयर्स को बढ़ाता चला गया। फिर मार्केट में एक नए कंपटीटर की शुरुआत हुई जिसका नाम था पेप्सी। अब पेप्सी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड था जिसके एड स्टाइलिश थे, टेस्ट नया था और ये उन कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे थे जिन्हें थम्स अप और कैंपा से कुछ नया और हटके चाहिए था। हालांकि पेप्सी के आने के बाद थम्स अप को कुछ अलग ही कंपटीशन मिला, लेकिन इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट
नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम तक थम्स अप एक ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों की आदत बन चुकी थी। इसीलिए पेप्सी थम्स अप को कभी भी बीट नहीं कर पाया और हमेशा उसके शेयर्स में उससे पीछे रहा। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ जिसका किसी ने भी अंदाजा नहीं किया था। कोका कोला का कमबैक हुआ और कोका कोला ने धीरे धीरे थम्स अप की सारी बोतलों को खरीद लिया। अब एक तरफ थम्स अप मार्केट से गायब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कोका कोला ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी। इसीलिए हर बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटी छोटी दुकानों और गलियों में भी कोका कोला का प्रमोशन हो रहा था और लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने कोका कोला को लेना ही पसंद किया। और दूसरी तरफ थम्स अप के गिरते हुए शेयर्स ने पार्ले को हिला कर रख दिया था। हर हफ्ते एक नया बॉटलर हाथ से निकलता जा रहा था। मार्केट शेयर्स तेजी से डाउन हो रहा था और लॉसेस बढ़ने लगे थे। लेकिन फिर इसी बीच कोका कोला ने थम्स अप के सामने एक ऑप्शन रखा कि हम थम्स अप को खरीदना चाहते हैं और इसी तरह थम्स अप के फाउंडर ने थम्स अप की कमांड कोका कोला को सौंप दी। इस डील के होने के बाद कोका कोला के पास 2 ड्रिंक्स ब्रांड थे, पहला थम्स अप और दूसरा कोका कोला। कोका कोला के लिए ये डील किसी जैकपॉट से कम भी नहीं थी। सबको उम्मीद थी कि कोका कोला के अंडर में आते ही थम्स अप एक नया ब्रांड बनकर उभरेगा। लेकिन कोका कोला ने थम्स अप को खरीदने के बाद जो किया उसका अंदाजा शायद किसी को भी पहले से नहीं था। कोका कोला के फाउंडर्स ने थम्स अप के एड्स को भी बंद कर दिया। मार्केट में इसकी ड्रिंक सप्लाई होने से भी रोक लगा दी। इन सब को देखते हुए लोगों को अंदाजा होने लगा कि कोका कोला इंडिया के देसी ब्रांड्स को मार्केट से हटाना चाहता है। हालांकि लोगों को ये भी अंदाजा होने लगा कि कोका कोला ने थम्स अप को इसीलिए खरीदा था क्योंकि उसे मार्केट कंपटीशन से हटाया जाए। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि कोका कोला की यही चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। कोका कोला ने सोचा कि जैसे ही मार्केट से थम्स अप गायब होगी वहीं लोग कोक को पसंद करने लगेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही अपोजिट। अब कोका कोला को ये अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने मार्केट से थम्स अप को हटाकर अपने लिए नहीं बल्कि पेप्सी के लिए जगह बना दी थी। अब उस समय कोका कोला का शेयर्स गिरकर 60.5 तक पहुंच गया था। फिर इसी एनालिसिस से पता चला कि अगर कोका कोला थम्स अप को मार्केट से पूरी तरीके से हटा देगा तो उसका मार्केट शेयर्स 28.7% ही रह जाएगा, जो कि कोका कोला के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। इन सब चीजों को सोचने के बाद कोका कोला ने थम्स अप को मार्केट में एक री एंट्री दी ताकि वो पेप्सी से कंपटीशन कर सकें और मार्केट में अपना मार्केट शेयर्स भी बढ़ा सकें। और फिर थम्स अप के कमबैक के बाद लोगों के बीच एक नई उम्मीद जाग गई और लोग फिर से थम्स अप को पसंद करने लगे। इस कहानी से ये समझने को मिलता है कि कभी ब्रांड पॉपुलैरिटी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो को भी देखें जो कि स्क्रीन डिस्प्ले पे आपको दिख रही होगी। सिर्फ 20 रुपए में मिलने वाली इस ड्रिंक ने भारत के पूरे ड्रिंक सिस्टम को ही बदल के रख दिया। जिसे एक मजदूर पीता है अपनी थकान मिटाने के लिए, वहीं कॉलेज स्टूडेंट पीते हैं अपनी नींद भगाने के लिए। कोई इसे गरीबों का रेड बुल कहता है तो कोई इसे छपरियों की ड्रिंक कहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टिंग की, जो आज इंडियन मार्केट की किंग बन चुकी है। इसने तो रेड बुल जैसे प्रीमियम ब्रांड का भी खात्मा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी बदनाम होने के बावजूद भी स्टिंग ने आखिर इंडिया पर कैसे राज किया और कैसे ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग ड्रिंक बन गई। और यहाँ पर ये भी समझेंगे कि ये ड्रिंक हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। साल 2009 जब इंडियन मार्केट में एंट्री करता है ऑस्ट्रेलियन ब्रांड रेड बुल का एक चमकदार कैन और 100 रुपए की कीमत के साथ। इसकी ब्रांडिंग कुछ ऐसी थी जो यूथ और बॉडी बिल्डर्स को टारगेट करती थी। रेड बुल ने शुरुआत से ही अपने आप को एक कोल्ड ड्रिंक की तरह प्रेजेंट किया और कुछ ही सालों में इसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा हो गया। रेड बुल ने यूथ को टारगेट किया और खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है। रेड बुल की इस स्ट्रेटजी और सक्सेस को देखकर मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर उतर आए। जैसे यूएसए से आया मॉन्स्टर एनर्जी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रेड बुल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। और वहीं इंडिया में लॉन्च किया गया जिंगा और क्लाउड राइन। और इन दोनों ड्रिंक्स की एक खास बात थी इनका लो प्राइस, जो था 25 रुपीज। इन सबको देखकर अब कोका कोला भी पीछे नहीं रहने वाला था और उसने भी मार्केट में अपनी एक ड्रिंक लॉन्च कर दी जिसका नाम था वर्न एनर्जी। ये सारी ड्रिंक मार्केट में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और इसी तरह 2015 में इसने खुद को एक प्रीमियम सिंबल बना लिया था। एक ऐसी ड्रिंक जिसे लोग पीकर कूल और क्लासिस दिखना चाहते थे और इन्हीं सब स्ट्रेटजीज के कारण रेड बुल अपनी पीक पर था। ऐसे ही समय बीतता गया, फिर मार्केट में आया एक नया ड्रिंक जिसका नाम था स्टिंग।
इंडिया में स्ट्रिंग का लॉन्च केवल एक ही टारगेट से किया गया था और वो टारगेट था रेड बुल के मार्केट शेयर्स को हथियाना। जब स्ट्रिंग लॉन्च हुई तो वो सेम टू सेम रेड बुल जैसी कैन में आई, जिसकी प्राइस रेड बुल से सिर्फ आधी थी, यानी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए। लेकिन यहाँ पर स्टिंग ने खुद को रेड बुल की तरह प्रीमियम ब्रांड या फिर लग्जरियस लाइफस्टाइल के सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं किया। इसने अपनी एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाई, जिससे इसका मार्केट शेयर्स तेजी से बढ़ने लगा। जहां रेड बुल ने बड़े बड़े टीवी शोज, कार रेसिंग, स्काई फुटेज में अपने एड्स को रिप्रेजेंट किया, तो वहीं दूसरी तरफ स्टिंग ने इन सब चीजों का सहारा नहीं लिया और खुद की ब्रांडिंग प्योर देसी अंदाज में की, जिससे इसको आम लोग भी रिलेट कर सकें। जिसकी लाल चमकती हुई बोतल और कैंडी जैसा टेस्ट और इसी के साथ एक सिंबल टाइलिंग एनर्जी बोले तो स्टिंग। यही वजह थी कि 2019 से लेकर 2021 के बीच स्टिंग बिना किसी बड़े सेलिब्रिटीज के बिना भी वायरल होता चला गया और लोग इसकी एनर्जी और स्टिंग के ग्लोबली टेस्ट के लिए सोशल मीडिया पर भी बातें करने लगे। और इसी तरह स्टिंग ने अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाने के लिए कुछ और स्ट्रेटेजियों का सहारा लिया, जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार को स्टिंग का एड सौंप दिया। अब स्टिंग की रीच केवल दुकानों पर ही नहीं बल्कि घरों में भी फैलने लगी और स्टिंग ने 2 मिनट का अपना एक ऐसा एड बनाया जिसे सिनेमा थिएटर में भी देखा गया। 133 सेकंड के इस एड में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड स्टिंग पीकर एनर्जी से भर जाता है और एक चोर की कोशिश को नाकाम कर देता है, जिससे उसका सामान लूटने से बच जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्टिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। जैसे इसकी कम कीमत होने के कारण कुछ लोग इसे गरीबों का रेड बुल कहने लगे और साथ ही बहुत सारे लोगों ने इसे छपरियों का ड्रिंक भी कहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसको सबसे ज्यादा खरीदने वाले लोग वो बने जो दिहाड़ी और मजदूरी करते थे। थकान से थका हुआ मजदूर और दिन भर रोड पर रिक्शा खींचने वाला या फिर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये लोग स्ट्रिंग केवल इसलिए पीते हैं क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है और इन्हें ये लगता है कि ये इनके काम में बहुत मदद करती है और इसी के कारण शहर के लोग इसे खरीदने से शर्मिंदगी महसूस करने लगे और शहर के लोग इसे क्लासिकल एंड सोशल इमेज से देखने लगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन उन्हीं लोगों से बनी है जो कि स्टिंग को रोज कंज्यूम करते हैं बिना किसी ब्रांड परफेक्शन के अपनी थकान मिटाने के लिए, और इसी कारण से स्टिंग की ग्रोथ कभी नहीं रुकी। इसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक परस्पेक्टिव भी है कि स्टिंग का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई इसे लाल रंग वाला जहर तो कोई लत लगाने वाला इंजेक्शन भी बताता है। लेकिन आखिर इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है? और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो पूरी तरीके से इंटरनेट पर की गई रिसर्च पर बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टिंग के लाल रंग की। इसके चलते लोग इसकी तुलना जहर से कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसका चटक लाल रंग एलोरा रेडेसी के फ्रूट से आता है, जो कि भारत में FSSAI प्रूव्ड है। हाँ, ज्यादा मात्रा में ये भी शरीर पर बुरा इफेक्ट कर सकता है। वो तब होगा कि जब आप रोजाना 2-3 बोतल डेली पिएंगे। और कुछ लोगों के मन में ये भी थॉट है कि स्टिंग को पीने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को स्टिंग पीने के बाद हार्ट रेट बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन असल वजह तो ये है कि ये सब कैफीन की वजह से होता है, जो कि हर ड्रिंक का एक कॉमन हिस्सा है। यानी कि कैफीन सिर्फ स्टिंग में नहीं बल्कि मार्केट में मिलने वाली हर ड्रिंक में होता है। और स्टिंग केवल रेड कलर में ही नहीं बल्कि और भी कलर में अपना ब्रांड इंप्रूव कर रहा है। स्टिंग को लॉन्च कर पेप्सिको ने ये साबित कर दिया कि अगर स्ट्रेटेजी सही हो तो भारत जैसे देश में भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में इंप्रूव किया जा सकता है और पुराने से पुराने कॉम्पिटिटर को भी हराया जा सकता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप भी स्टिंग पीते हैं तो कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेज दीजिए।